हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम आईएएस में आपका स्वागत है। और प्यारे बच्चों, इस समय हमारी चल रही क्या सीसैट की जंग, और इस बार सीसैट में फेल नहीं होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अभी तक हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए जिस पर हमारे प्रश्न आए थे लास्ट ईयर भी हमारे प्रश्न, और इसका इसने स्टैट्स देखा कि गत वर्षों में कितनी बार वो प्रश्न आ चुके हैं, जिनका नाम था क्लॉक यानी कि घड़ी, और उसके बाद में कैलेंडर यानी पंचांग पर आधारित प्रश्न। आज हमारे साथ है, आज हम क्वेश्चन करेंगे किस पर, न्याय संगत यानी कि सिलोजिज्म पर। ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस तरीके का यूपीएससी ने सेटअप करके दिया क्वेश्चंस का, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम चीजों को बहुत विस्तार पूर्वक देखेंगे, सारी चीजों को बेसिक से एडवांस सीखेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि इसका जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लास जो मैंने ली है, वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, प्यार से सिलोजिज्म टाइप करना है और मैं आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्टैट्स देखते हैं। स्टैट्स का मतलब लास्ट ईयर में हमने देखे हैं कि कितने क्वेश्चंस आए, किस प्रकार के क्वेश्चन है, वो तो हम देखेंगे। तो ये हमारा स्टैट्स है कि 2022 यानी कि 2022 में जो सीसैट का पेपर हुआ, उसमें प्यारे बच्चों क्वेश्चन कितने आए, टोटल 2 क्वेश्चन है। देन उसके बाद 2021 में देखा जाए तो 3 क्वेश्चन है और 2020 में 1 क्वेश्चन है। तो हम मान के चलते हैं कि इस सिलोजिज्म के चैप्टर से क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक की मैक्सिमम टी है, यानी कि 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तो आएंगे। इसका मतलब हमारे जो युद्ध है, इस बार सीसैट की जंग लड़ना है और सीसैट की जंग को जीतना है। ठीक है, क्योंकि हमें मेंस में बैठना है, उसके लिए हमारे ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब ये देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए होंगे। ठीक है, बहुत ध्यान समझिए। हमारे सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्नों का समायोजन होगा उसमें क्या होगा, पहले कथन दिया होगा, उन कथनों के आधार पर आपको निष्कर्ष दिए होंगे, फिर बाद में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि निष्कर्ष किस प्रकार के हैं। जैसे पहला कथन आपको दिया गया है कि कुछ डॉक्टर यानी कि सम डॉक्टर्स आर टीचर, यानी कि कुछ डॉक्टर, ठीक है, अध्यापक हैं ऐसे, या शिक्षक हैं, अध्यापक हैं या शिक्षक हैं। फिर उसके बाद में दिया है कि सभी अध्यापक, ठीक है, अध्यापक इंजीनियर हैं, और उसके बाद में सभी इंजीनियर वैज्ञानिक हैं। ये आपको इस प्रकार से कथन दिए हुए हैं। तो जब मैंने आपको एक चीज बताऊं, तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, अगर हमारा कथन यानी कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो याद रखिएगा जो कंक्लूजन होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं, इसमें कोई भी हमें नेगेटिव नहीं दिख रहा है। तो हमें पहले याद रखना है कि इनमें देख लेना कोई नेगेटिव तो नहीं है। तो भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि सारे कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेट अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें ये देखना है दूसरी कंडीशन, इनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में पहला वाला दिया है कि कुछ, और एक चीज और है यहाँ पर कि ऑल को हम सम लिख सकते हैं और सम को लेकिन ऑल नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, एक कंडीशन, जैसे नो को हम क्या लिख सकते हैं, नो को सम नॉट लिख लेंगे, लेकिन सम नॉट को हम ऑल नहीं, यानी कि नो नहीं लिखेंगे। यानी कि सभी को कुछ लिख सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं लिख पाएंगे, और कोई भी नहीं, यानी कि यहाँ पर एक शब्द आएगा उसको हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। ये वाले कुछ रूल्स हमें याद रखने चाहिए। अब होगा क्या, इसका मतलब क्या है, साइंटिस्ट और डॉक्टर। तो सबसे पहले आपने ये देखा कथन में कि कथन में सकारात्मक और नकारात्मक का भाव देखा। ठीक है, तो हमने देखा कि सब सकारात्मक। चलिए दूसरा, अब हम यहाँ जाएंगे साइंटिस्ट और डॉक्टर। तो साइंटिस्ट और डॉक्टर को देखने के लिए हमें ये देखना है कि कौन से कथन में साइंटिस्ट और डॉक्टर है। तो देखिए, साइंटिस्ट यहाँ पर है और डॉक्टर यहाँ पर है, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पर है। अब हमें ये देखना है कि यहां से, यानी कि स्टेटमेंट, यानी कि ये वाला जो कंक्लूजन फर्स्ट है, तो कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड दोनों से मिलकर बनेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक ही स्टेटमेंट से नहीं बन पाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले यहां देखना है कि दो स्टेटमेंट को हम जोड़ेंगे कैसे। अब आपको ये पता है कि ये सम की कंडीशन है, तो यहां पर बेटा सम ही आएगा, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप आराम से उसको जाके देख सकते हैं।
अब यहाँ पर ऑल टीचर्स है तो यहाँ पर भी बेटा सम होता है और यहाँ पर भी सम होगा। अब हमें इनको जोड़ने के लिए यानी कि स्टेटमेंट 1 से लेके स्टेटमेंट 3 तक आने के लिए स्टेटमेंट 2 की तरफ भी नजर लगानी है। ठीक है, देखिए सर, देखिए यहाँ पर आपको टीचर मिल गया, यहाँ पर भी टीचर मिल गया, तो हमने क्या करा है, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए पहले क्या करते हैं, एक कॉमन शब्द देखते हैं। तो यहाँ इन दोनों में टीचर और टीचर है, फिर दोनों में हम ये देखते हैं कि किसी एक के आगे ऑल या नो की कंडीशन लगी है, तो सर इसके आगे ऑल की कंडीशन लगी हुई है, तो इसीलिए इसको कट डाउन कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब अच्छा नेक्स्ट वाले में आएंगे, तो नेक्स्ट में 2 और 3 में देखेंगे, तो 2 और 3 में दोनों में कॉमन इंजीनियर है। अब इंजीनियर दोनों में कॉमन है और किसी एक के आगे ऑल या नो की कंडीशन देनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर बेटा क्या दिया है, ऑल की कंडीशन देनी चाहिए, तो यहाँ पर इंजीनियर की चलेगा। अब हमारे पास क्या रहेगा, सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट्स। ठीक है, अब हमें ये देखना है, हमारे पास एक ही कथन बचा, अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा कथन सही है। तो हमारा कथन बन रहा है कि सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट, तो बेसिकली क्या है कि हमारा ये भी बन सकता है सम डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट, तो सम के केस में सम ही आता है, जैसे मैं ये लिख दूं कि सम ए इज बी, तो मैं इसे यहां पर क्या होता है, सम छुपा हुआ होता है, तो मैं यहां पे भी लिख सकता हूं कि सम बी इज ए, तो इसका मतलब मेरा ये कथन सही, निष्कर्ष सही है कि सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर। पहला कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट जाता है। चलिए अब दूसरे की तरफ चलते हैं, उसने ये बोला है कि ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, तो सबसे बड़ी चीज है ये देखना है इंजीनियर कहां पर है और डॉक्टर कहां पर है। तो इंजीनियर बेसिकली क्या है, सेकंड वाले में है, बेसिकली थर्ड वाले में भी है, और डॉक्टर, तो हमें ये देखना है कि सेकंड वाला किससे मिलकर बना है, सेकंड वाला पहले और दूसरे से मिलकर बना हुआ है। बहुत ध्यान समझिए कि भाई यहाँ पे लिखा है ऑल टीचर्स आर इंजीनियर और सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, क्योंकि हमें डॉक्टर और इंजीनियर के बीच में चाहिए। अब याद देखिए यहाँ पर टीचर और टीचर दोनों में कॉमन है, कट डाउन हो जाएगा, और आने के बाद में प्रश्न क्या आएगा, ये हो जाएगा सम डॉक्टर, डॉक्टर को डी लिख लेते हैं, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर। अब मैंने अभी रिसेंटली बोला कि सम को आप ऑल नहीं लिख सकते, सम को आप ऑल नहीं लिख सकते, इसका मतलब यहाँ पर सम आएगा, तो सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर हो सकता है, बट ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये कंक्लूजन हो गया गलत, यानी कि सेकंड वाला हो गया हमारा गलत। अभी भी हम आंसर नहीं बता पाएंगे। अब अगर आगे जाते हैं, ये लिखा है कि सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, यस अभी हमने बताया कि इसमें बन सकता है कि सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर बन सकता है, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर हो सकता है, इसीलिए याद रखिएगा कि सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर यहाँ बना हुआ है और ये हमारा आंसर है। तो इसीलिए पहला और तीसरा सही है, और पहला और तीसरा हमें मिल रहा है, इसका मतलब बोथ 1 and 3 इज करेक्ट। अब याद रखिएगा, कुछ बच्चे यहाँ पर ये बोल रहे होंगे कि सर हमने तो वेन डायग्राम से इसको पढ़ा हुआ है, हमने गोला बना के पढ़ा हुआ है, तो सर नो प्रॉब्लम सर, आपका आंसर आना चाहिए और विद इन सेकंड आना चाहिए। ठीक है, आप समय बेसिकली क्या है कि एग्जाम में 2 घंटे में 80 क्वेश्चन करेंगे, तो 2 आवर में 80 क्वेश्चन करने के लिए सर आप बहुत ज्यादा माइंड प्रिपेयर करके जाएं, जिससे आपका प्रश्न वहां गलत ना हो। एक्यूरेसी चाहिए सर, आप किसी भी मेथड को यूज करें, कहीं से भी पढ़ा हो, मेरी मैम को बोला, मेरे को जो चीजें आती जिस तरीके से आती मैं, लेकिन इससे समय बचता है आपका, मैंने कोई भी आपको गोला नहीं बनाया, केवल एक ही चीज से मेरी क्वेश्चन हल हो गया। तो इसका मतलब 2022 का जो प्रश्न आया था, इसमें इतना दम नहीं था जो आपको परेशान कर सके। अब हम देखते हैं ये वाला प्रश्न, इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट से, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऑल पेन आर बुक्स, तो मैंने आपको बोला पहले आपको ये देखना है कि कथन आपका क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो कथन आपका यहाँ पर क्या है बेटा, पॉजिटिव है। फिर उसमें दिया नो चेयर इज पेन, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आती है, याद रखिएगा कि बेटा कि जब प्लस और माइनस से मिलकर बनी चीजें होती हैं, भाई देखिए 2 कथनों को मिलाकर करते हैं, या तो प्लस और प्लस कथन होंगे, तो याद रखना निष्कर्ष हमेशा वहां पर पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब एक केस ये होगा जो प्लस और नेगेटिव होगा, तो याद रखिएगा निष्कर्ष सदैव नकारात्मक होगा, इस बात को याद रखिएगा। अगर 2 कथन नकारात्मक है तो याद रखना कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा, यानी कि देयर इज नो कंक्लूजन, देयर इज नो डेफिनेट कंक्लूजन, आपका ऐसे ही है, और बहुत सिंपल तरीके से होता है। ठीक है, आपको वेन डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने उस वीडियो में बिल्कुल विस्तार तरीके से पूरा समझाया हुआ है कि आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बात आपके सिलेक्शन की है,
और सही गाइड में आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मन में ख्याल तो ये आया अगर इनसे दोनों से मिलकर बना होगा कोई कथन ना, दोनों से निष्कर्ष बना होगा, वो पहचान लेंगे कैसे। जैसे इसमें देखिए ये चेयर है, इसका चेयर और ये बुक है, तो पहले हमें देखना चेयर कहां पर है, यहाँ पर है, बुक कहां है, ऊपर है, तो भाई ये देखिए पॉजिटिव है। और मैंने अभी आपको क्या बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलकर हमेशा निष्कर्ष कैसा बनेगा बेटा, कैसा बनेगा, नकारात्मक। यहाँ कैसा है, सकारात्मक। ये तो हो गया गलत, ठीक है ना। कोई पेन डायग्राम मैंने यूज नहीं, कोई पेन डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है, देखो अब इसने बोला चेयर और पेन, यस चेयर और पेन। अब यहाँ पर ध्यान देखो, चेयर और पेन। अब यहाँ पर सीन और भी है, मैंने आपको ये बोला कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो बेटा कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट सेकंड से मिलकर बना हुआ है, स्टेटमेंट सेकंड से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एक चीज आती है कि स्टेटमेंट सेकंड तो नकारात्मक है, इसीलिए प्यारे बच्चों ये कथन भी कैसा होना चाहिए, ये निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए, नकारात्मक, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसीलिए बेटा ये भी गलत हो गया। मजा आ रहा है ना, बहुत आएगा, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन सारे के सारे होते जाएंगे, आप गिनते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर वही वाली बात आ गई कि यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में बुक और चेयर, भाई बुक कहां पर है, ऊपर है, चेयर कहां है, नीचे। अब यहाँ पर सीन देखिए ये भी कैसा है, प्लस, दोनों से मिलकर बना हुआ है। और मैंने आपको बताया कि दोनों से मिलकर बनने वाला हमेशा नकारात्मक बनेगा। इसकी शक्ल कैसी है, सकारात्मक नहीं बनेगा। आपका तो आंसर ऐसे ही दिखा दिया मैंने। अब आइए, उसने बोला नो चेयर इज बुक, नो चेयर इज बुक, नो चेयर इज बुक, तो चेयर नीचे है, बुक ऊपर है। अब याद रखिएगा दोनों में हमें क्या है, दोनों में अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा नो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई। यहाँ पर मैंने जब वो वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बोला जब नकारात्मक में होता तो नो क्यों आता, आपने बोला कि कोई भी मार्कर काला नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी मार्कर काला नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी मार्कर काला नहीं है, इसका मतलब कोई भी काला मार्कर नहीं। मतलब अब यहाँ तो वही वाली बात होगी, बोले मुझे तुमसे मतलब नहीं है, तो सामने वाले कह रहे बोले हाँ मैं तुमसे कौन सा मतलब है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर सीन क्या हुआ कि यहाँ पर नो आ गया, तो मैंने जब इसको दोनों को मिलाकर बनाऊंगा तो ये कट डाउन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में पेन क्या है, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर सम बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सम लगा हुआ है। अब यहाँ पर जब बनाते ना, यहाँ पर इन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन बेसिकली ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि देखिए पॉजिटिव में सम है और निगेटिव में नो है। जब इसे आप बनाएंगे ना तो याद रखना पॉजिटिव टू निगेटिव बनता है, याद रखिएगा ये पॉजिटिव टू नेगेटिव बनता है। तो होना क्या चाहिए था कि सम बुक इज नॉट, ठीक है, चेयर, ये होना चाहिए था। ये कुछ अजीब गरीब चीजें हैं ना, ठीक है, आपने उस चीज में देखा। अगर आपको फिर भी वो वीडियो देखकर समझ में नहीं आता है देन आस्क मी, ठीक है, आप मुझसे पूछिए, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं आपको फिर सिखाऊंगा। देखिए आपका किसी भी तरीके से ना आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये भी भाई गलत है, ये भी भाई गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको सीन क्या है कि सब तो गलत हो गए, इसका मतलब क्या है कि नन ऑफ द कंक्लूजन इज फॉलो। अगर मैं होता ना, मैं यूपीएससी की जगह पर यहाँ पर बस एक ऑप्शन चेंज करता और आप सबका गलत करा लेता। क्या, मैं बस खाली यहाँ पे क्या करता, ओनली 1 की जगह पर मैं बोलता ओनली 4, और यहाँ गलती करती जनता, और जनता भारी मात्रा में गलती करती, बोलती ये तो सही दिख रहा है। क्यों, क्योंकि उसे ये वाला जो मैंने अभी तरीका बताया था वो तरीका पता नहीं होगा, तो वो यहाँ पर मात खा जाएगा। मैं बोल रहा ना यूपीएससी का गेम शतरंज की तरह है, आपको एक एक चाल आपकी बहुत ध्यान से रखना है, यानी कि एक एक प्यादा, एक एक घोड़ा, एक एक ऊंट, यानी एक एक चीज आपको बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से रखनी है। तब आप उन 15 लाख लोगों में जितने फॉर्म भरे जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है इतने ही हो, ठीक है, उतने में से जो सीट दी हुई है तो आप 700 के अंडर में आएंगे और आप अपना मनपसंदा कैडर और अपनी मनपसंदा पोस्ट तब पा पाएंगे। हिम्मत ऐसा नहीं है कि जो माउंट एवरेस्ट चढ़ता है उसको डर नहीं लगता, लेकिन उसे एक बार सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है कि करना है तो करना है, और जब ये वो ठान लेता है
तो आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, कुछ भी आए, करना है तो करना है। आपका जिंदगी में ना एक चीज क्लियर हमेशा होना जरूरी है, क्यों, यानी कि वाई। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है आपकी जिंदगी का कि वो चीजें क्यों कर रहे हो, तो हमेशा आप तकलीफ उठाएंगे। याद रखिएगा, यूपीएससी की तैयारी याद रखिएगा दिल से और दिमाग को बहुत संतुलित करके होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने आज यूपीएससी के बदले कुछ और भी एग्जाम दे दिया, कुछ और भी एग्जाम दे दिया। सर एक तपस्या है, करना है तो करना है। भाई मुझे बताओ, रॉयल्टी भी तो आप ही उठाओगे, तो मेहनत कौन, मेहनत का दर्द कौन उठाएगा? आप ही उठाओगे ना। मेरी बात समझ पा रहे हो? और जो मैंने कई सारे लोगों को तैयारी करते हुए देखा है कि बोले सर कोई बुक बता दो, कोई चीज बता दो। सर यूपीएससी के बारे में मैं एक ही चीज बोलूंगा, मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस ये है। बहुत सारी तैयारी, आप जितने भी एग्जाम देना, उन सारे पेपर में प्रारंभिक परीक्षा में, यानी कि मेन परीक्षा की बात छोड़िए, प्रारंभिक परीक्षा में सब में सील लगा हुआ पेपर मिलता है। जस्ट एक यूपीएससी एक ऐसा पेपर है जिसमें सील नहीं लगाते हैं। आप बिना सील का पेपर होता है, सील लगा हुआ नहीं होगा, आप पेपर को करिए। और इवन आपने ये भी नहीं सुना होगा कि ये पेपर जो है वो लीक हो जाता है। सर आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, उसको तैयार करिए और उसको निकालिए। अब हम देखते हैं 2022 में हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि यहाँ पर कोई भी बहुत उलझाऊ वाला क्वेश्चन है। यस, एक चीज थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम चलते थोड़ा 2021 की तरफ। यहाँ पर आए 3 क्वेश्चन, देखते हैं कैसे आए हैं, उनको भी टैकल करते हैं। ठीक है, आइए। तो 2022 के जो गत वर्ष में प्रश्न आए थे वो तो हमने देख लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये हम मान लेते हैं। अब वही बुद्धि लेकर चलिए, तो 2022 कहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ना वही सेम कॉन्सेप्ट लेकर 2021 में बैठे होंगे, और वो अगर ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाए। अब ये समझिए, पहले ये प्रश्न 3 प्रश्न आए हैं, वो तीनों प्रश्न आराम से देखते हैं क्या क्या है। पहला ये वाला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि सम ग्रीन्स आर ब्लू, यानी कि कुछ हरे नीले हैं, कुछ हरे नीले हैं। फिर यहां पे लिखा है कि कुछ नीले काले हैं। फिर यहां पे लिखा है कि कुछ हरे काले, ठीक है। और यहां पे लिखा है कि कोई भी हरा काला नहीं है। मैं हिंदी में सारे राइट कर देता हूं, सभी हरे काले हैं और सभी काले हरे हैं। इस तरीके से हिंदी में ये सारे लिखे हुए हैं और आपको नॉर्मल सी चीजों को समझना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं 2। तो मैंने आपको बताया जब भी स्टेटमेंट हो तो उस स्टेटमेंट को हमें क्या देखना है, सबसे पहले कि दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो भैया ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसलिए आप परेशान मत हो, ठीक है। अगर ये कभी 2 से मिलकर बने तो बेसिकली क्या होगा कि पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन देखें कि ग्रीन और ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक। अब ग्रीन और ब्लैक की तरफ ध्यान से देखो, तो ग्रीन कहां पर है बेटा, ऊपर है। ब्लैक कहां पर है बेटा, नीचे है। तो इन दोनों को क्या करना है, दोनों को हमें जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ने के लिए भैया, दोनों को जोड़ने के लिए कोई कॉमन वर्ड होना चाहिए। तो दोनों में ब्लू है, और दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए किसी एक के आगे, भाई यहां पर भी सम है, किसी एक के आगे और लगा या नो होना चाहिए। तो दोनों के आगे सम लगा होना चाहिए। दोनों के आगे क्या है, सम है। इसके लिए मेरे लाल कटेगा नहीं तो बनेगा नहीं, इसके लिए ये गलत हो गया। पहला तो क्लियर। चलो दूसरा आ गया, ग्रीन और ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक। तो मैंने ये बोला कि पॉजिटिव और पॉजिटिव से मिलकर हमेशा निष्कर्ष पॉजिटिव बनेगा। भाई ये तो कैसा है, नकारात्मक है। देखिए ऐसे ही हो जा रहे हैं। दूसरा भी हो गया रे भाई, गलत दूसरा। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ग्रीन और ब्लैक। अब जाहिर सी बात है, जब दोनों से कटकर बना ही नहीं तो इसका भी आंसर नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर बोल रहे हैं ब्लैक और ग्रीन खुश हो गए होंगे भाई, ये भी गलत। आंसर कितना है, डी। ये एक बात तो क्लियर हो गई कि वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट को एक बार आप थोड़ा सा सोचोगे कि यार सच में वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतना इजी, इतना जल्दी कैसे हो गया, भाई हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखिए। अभी कभी कभी ना इंसान को एक आदत पड़ जाती है, कैसे, जैसे उससे पूछो
कि 3 + 2 = 5 होते हैं, लेकिन अगर गलती से उसके सामने ऐसे लिख लो 2 = 3 कितने होते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बस कुछ नहीं, प्लेस चेंज करा, तरीका तो वही है। तो इस क्वेश्चन में भी ना आपको एक पूरे से स्टेटमेंट कंप्लीट लिखा हुआ है, उसमें देख रहे हो। अब समस्या ये है कि सारे अलग अलग हैं, कैसे, और सम रेडियोज आर मोबाइल, ये अलग है, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, ये अलग है, और सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, ये अलग है। आप चाहो तो इसको इस प्रकार से कर सकते हो। चलिए, अब इसने देखिए यहां पर एक चीज लगा दी, सर्टेनली, ठीक है, मुख्यतः, ठीक है, सर्टेनली। अब ये चीज नहीं देखी आपने, जैसे जो बैंक का एग्जाम देते हैं, उन बैंक के एग्जाम मतलब पॉसिबिलिटी का तो मतलब समझ में आता है कि यह एक संभावना है, ठीक है। अब ये सर्टेनली वाला पहली बार देख रहे हो। अब यूपीएससी ने देखो यहाँ पे दिमाग खेला है। अब क्या है, देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं तो क्या, पहला ये है कि सम रेडियोज और वॉचेस। पहले आप ये देखिए कि रेडियो और वॉचेस, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सभी पॉजिटिव हैं, तो सभी पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए कि रेडियो और वॉच कहां पर है, तो वॉच मेरे लाल यहाँ पर है, ठीक है। चाहो तो आप इसे ऐसे कर लो, इन तीनों को अलग अलग कर लो। पहला लिखा है आपका सम रेडियो, ठीक है, और मोबाइल, पहला। दूसरा, ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है कि ऑल मोबाइल और कंप्यूटर, ठीक है। और थर्ड आपका लिखा हुआ है कि सम कंप्यूटर आर वॉचेस, जिससे आपको गलती ना हो, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए कि रेडियो कहां पर है, रेडियो है यहां पर, वॉचेस कहां पर है, वॉचेस है यहां पर, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक काम कर लेंगे कि चलो ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लिया, मान लिया इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि भाई एक में मोबाइल यहाँ लिखा है, मोबाइल यहाँ लिखा है, इसके आगे सम लिखा है, तो आप बोलोगे एक के आगे तो ऑल लगा है, तो कट तो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैचेस के आगे क्या लिखा है, सम, यहाँ पे भी क्या लिखा है, कंप्यूटर के आगे सम, ठीक है। तो दोनों तो कटने से है, जब कटेगा नहीं तो भाई बनेगा नहीं, तो इसीलिए ये हो जाता है कैसा, गलत, कंक्लूजन हो जाता है गलत। तो सर्टेनली का तो मतलब नहीं है, सर्टेनली तो आपको बस खाली बस दिमाग को फेड है, समझ लीजिए। अगला वाला मोबाइल और वॉचेस। अब हमें ये देखना है कि मोबाइल और वॉचेस कहां पर है, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मोबाइल यहां पर है और वॉचेस यहां पर है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि पहला वाला तो ये था कि फर्स्ट एंड थर्ड से मिलकर बनना था, दूसरा वाला बेटा दूसरा और तीसरे से मिलकर बन रहा है, इस बात को समझिए। अब दूसरे और तीसरे में यहाँ पर कोई भी चीज कॉमन तो है, कंप्यूटर, लेकिन दोनों चीजें कट नहीं है, तो कट नहीं रही है तो बन नहीं रही है, तो ये भी हो गया गलत, और इसीलिए इसका आंसर क्या है, नाइदर वन नॉर टू। इसका मतलब क्या है, ना तो एक ना तो दो। मजा आया ना, ठीक है, मजा आ रहा है ना। मजा आना जरूरी है जिंदगी में, मजा आएगा तभी तो पढ़ाई होगी, मतलब दर्द भी मजेदार होना चाहिए, ठीक है ना। वो कैसे एक फोन आता है कि भाई मिल आ जाना, वो कैसे तुम बिल्कुल रॉकेट की तरह भागते हुए जाते हो ना, वो भी एक मजा है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, इसी तरीके से इन्होंने यहां पर एक प्रश्न और दिया और उसमें भी देखिए यहां पर सर्टेनली लगा कर दिया। चलिए देखते हैं क्या है माजरा। यहां पर लिखा है कि सम कैट्स आर अलमीरा, ठीक है, सम कैट्स आर अलमीरा। तो चाहो तो आप इसे ऐसे ही लिख लो कि सम कैट्स आर अलमीरा, ठीक है। सेकंड, दूसरा दिया सम स्टेट अलमीरा आर कैट चेयर, ये बड़े खतरनाक है, सम स्टेट अलमीरा आर चेयर्स, ठीक है। थर्ड, पूरा लॉजिकल है कि भैया एक बहुत बुरी मुसीबत है, उस मुसीबत से बाहर निकलना है, यूपीएससी आपको वक्त वक्त पर इस चीज का एहसास दिलाती रहेगी, ठीक है। ऑल चेयर आर टेबल, टेबल का टी। अब यहां पर सीन ये है कि क्या लिखा है कि कुछ बिल्लियां अलमारी हैं, कुछ राज्य अलमारी क्या है, कुर्सियां हैं, और कुछ सभी कुर्सियां टेबल हैं यानी मेजें हैं। अब यहां पर फिर से सब क्या है, पहले हमें क्या लिखना है कि सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव यहां पर है नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखिए अलमीरा और टेबल, अब यहां पर अलमीरा और टेबल के बीच में रीजन क्या है भाई, अलमीरा यहां पर है और अलमीरा यहां पर भी है और टेबल है नीचे, तो मान के ये चल लेते हैं, ठीक है। हम इसके साथ में चल लेते हैं कि ये वाला जो है वो सेकंड और
थर्ड से मिलकर बना है। तो यहां पर देखिए, ये देखिए क्या है, चेयर, और यहां पर भी क्या है, चेयर। ठीक है, अब इन दोनों चेयर्स में जरा ध्यान से देखिए कि क्या कॉमन है। कॉमन ये है कि चेयर चेयर कॉमन होने के बाद यहां पर सम लिखा है, यहां पर और। तो कट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कट करने के लिए आपको और या नो की कंडीशन है, तो ये कट हो जाएगा। और कट होने के बाद भाई साहब ये बन जाएगा आपका क्या, यहां पर बन जाएगा कि सम अलमीरा आर टेबल। तो यहां पर आपको ना थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, स्टेट दिया होगा। आप ये सोचोगे ना गलत है, तो वो चाहता है आप गलत है, गलत करो, लेकिन यहाँ बन रहा है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट होता है। अब उसने बोला कि सम कैट्स मे नॉट, ये देखिए मे नॉट बी चेयर, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर। अब यहाँ वाला चीजें कैसे सॉल्व करोगे, अब ये तो चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई ना, कि उसने बोला कि सम कैट्स मे नॉट बी, यानी कि ये मे नॉट बी का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी का केस है रे बाबा, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी वाला चीज हमेशा सही होता है, इसीलिए यहां पर ध्यान से देखिए कि किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो यहां पर देखिए सम कैट्स आर अलमीरा, तो यहां पर अलमीरा है, और देन उसके बाद में चेयर। अब यहां पर सीन क्या होगा कि आप इसे बनाने जाओगे, तो बनाने के टाइम पर आप क्या बोलोगे कि सर ये तो बन ही नहीं रहा है। लेकिन ये मैंने आपको फिर बताया पॉसिबिलिटी का केस है, उसमें बोला है सम कैट्स आर अलमीरा, तो जो बची हुई अलमारी है, जो बची हुई कैट है, वो अलमारी हो भी सकती है और नहीं भी, इसी में ही तो राज है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ अलमारियां चेयर हैं, इसका मतलब जो बची हुई है वो भाई चेयर हो भी सकती हैं और नहीं भी। वही तो पूछ रहा है कि कुछ जो बिल्लियां हैं वो चेयर नहीं हो सकती, तो ये बात तो सही हो गई ना, तो गलत क्या बात की है, गुस्सा मत हो यार, तो गुस्सा हो गए तो कहानी गड़बड़ है। अब आपने मान लिया गलत लगाया होगा, लेकिन भाई ये सही है, पॉसिबिलिटी में मुख्यतः सही हो जाते हैं। अब इसको ये भी नहीं तुक्का में ले लिए, कहीं आया सभी रगड़ दिए। ठीक है, तो भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बोथ 1 और 2 सही है। लॉजिक, इसीलिए मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिक बोलते हैं ना कि कुछ दिन गुजारो यूपी में, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, इस तरीके का स्लोगन है ना। मैं सारे एस्पिरेंट को बोलता हूँ, वो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बस इस बात को याद रखना कि मैं एक ही चीज बोलूंगा कि कुछ दिन तैयारी करो ना यूपीएससी की, तो पता चलेगा व्हाट द लेवल ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, मजा आएगा ना कि यहाँ पर एक क्वेश्चन करके देखो ना, आपके सामने ना कोई भी नॉर्मल सा क्वेश्चन लिख के अगर हम उसके ऊपर आईएएस लिख देंगे ना, तो हिम्मत काम नहीं करेगी। क्रश प्लेट है ना, 206 एफडीओ में से हो सकता है 200 गायब हो जाए, और ये कहोगे कुछ है ही नहीं। ऑक्सीजन तो ऐसे गायब हो जाती है, याद रखना, जहां ऑक्सीजन गायब हो जाए ना, उस पेपर का नाम है यूपीएससी। ठीक है, सारे घोड़े बोल देती है दिमाग के। ठीक है, यहां पर आओ ना, यहां पर हरकतें आजमाओ ना, हम क्या सब क्या यहाँ पे निकल जाओ ना, प्रशासन दुनिया भर के लोग आपको थार देंगे, टॉप करो, मजा आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड का कलर कैसा, सफेद, लिखा कैसा, काला। तो जंग चलेगी अब किसकी, थार की और क्रिस्टा की, इनोवा क्रिस्टा। तो मैं जनता से पूछूंगा कि भाई क्या चाहिए, थार चाहिए या इनोवा क्रिस्टा चाहिए। भाई जनता को चाहिए इनोवा क्रिस्टा, वो भी चाहिए मेहनत से, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हो, भारत सामने लिखा हो रेड कलर से, भारत सरकार। ठीक है, हम लोग यूपीएससी वाले हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इस पे वर्क करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, इन चीजों पे हम वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे शब्दों से किसी को अगर क्षति पहुंची हो तो सर क्षमा प्रार्थी है, लेकिन बात चाहिए तो भाई देखो इनोवा क्रिस्टा। ठीक है, गाड़ी चाहिए नीली बत्ती। ठीक है, शौक तो उसी चीज का रखते हैं। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग और ऑल कैट्स आर ब्लैक। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं और सभी बिल्लियां काली हैं। अब यहां पे क्या लिखा है कि सभी कुत्ते काले हैं, और यहां पे लिखा है कि कुछ कुत्ते काले नहीं हैं। देखो एक हल तो मैं तुम्हारी यही बता देता हूं, हल तो दोनों केस में आपको बहुत ध्यान से देखना है कि भैया दोनों आपके कथन जैसे हैं,
दोनों कथन यहाँ पर पॉजिटिव है, पहली बात तो, ठीक है, दोनों कथन आपके यहाँ पर पॉजिटिव है। और ध्यान समझिएगा, अब जैसे कंक्लूजन बनाएंगे तो कंक्लूजन में आप ये देखिएगा कि सब्जेक्ट और किस ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए डॉग है और यहाँ पर है ब्लैक। तो डॉग देखिए ऊपर दिया हुआ है और ब्लैक दिया है, इसका मतलब नीचे। तो इसका मतलब एक चीज तो पता चल गई कि इसका एक चीज से आया कि दोनों से मिलकर बन रहा है, यानी कि दोनों कथन है, देखिए यहाँ पे डॉग से और यहाँ पर ब्लैक है, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड से ही मिलकर बनना है, ये भी फर्स्ट एंड सेकंड से ही मिलकर बन रहा है। जब दो पॉजिटिव से मिलाकर बनाते हैं तो एक कंक्लूजन क्या आता है बेटा, कंक्लूजन आता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब भाई इसका हमारे अंग्रेजी में क्या काम है, क्योंकि ये तो नकारात्मक है, तो दूसरा तो हो गया गलत। ये देखो एलिमिनेट मार दिया मैंने, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब रहेगा यहाँ पे खाली दो, कितने आदमी रहेंगे, दो, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्या सही है गलत। अभी देखो दोनों को बनाने के लिए आपको दोनों का कॉमन वर्ड ढूंढना पड़ेगा। दोनों में कॉमन वर्ड कितना है, कैट, और किसी एक के आगे, किसी एक हो सकता है दोनों के आगे हो, ठीक है, तो कैट से कैट कैंसिल आउट हो जाएगा और बनेगा क्या, बनेगा ये कि सम डॉग आर ब्लैक, या बनेगा सम ब्लैक आर डॉग। अब यहाँ पर सीन ये है कि जो हमें कंक्लूजन दिया हुआ है उसमें ये दिया ऑल, और मैंने आपको क्या बोला कि मेरे डांस सम को आप ऑल नहीं लिख सकते, दैट्स बाय, इसीलिए यहाँ पर ये भी कथन क्या हो जाता है, गलत, ये भी निष्कर्ष गलत हो जाता है और आपका आंसर क्या आता है, नाइदर वन नॉर। बात समझ में आई? सो प्यारे बच्चे आपने एक चीज देखा कि कोई भी प्रश्न आपको यहाँ पर ट्रिकी नहीं लगा, लेकिन हाँ क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या होंगे, ये सारे के सारे प्रश्न होंगे क्या कि किसी ना किसी जगह पर, ऐसी जगह पर होंगे जहां पर आपका समय कम होगा वो। तो मैंने ये वाला जो टॉपिक पढ़ाया है तो वो इसी तरीके से पढ़ाया है कि आप कम समय में भी बड़े आराम से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यूपीएससी का पेपर ना सर एक तपस्या है और आपको बहुत दृढ़ निश्चय रख के तैयारी करनी पड़ती है। सर सफलता जरूर मिलती है। सर आप उस व्यक्ति से पूछें जो व्यक्ति इस बार नमा अटेम्प्ट दे रहा होगा कैटेगरी के हिसाब से, या जो व्यक्ति इस बार का आप मान के चलिए कि छठा अटेम्प्ट दे रहा होगा, और अगर ऐसे के सारे लोग मिलेंगे जो 5 ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं, या जिन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिए हैं या 3 बार इंटरव्यू दिए हैं। सर यहां पर जो खेल है ना वो आपका ना धैर्य का है, पेशेंस। सर अगर ना वीडियोस देखकर ही आपका सीन क्लियर हो जाए तो किताबें खराब है। तो सर सही चुनाव करिए और सही तैयारी को सही दिशा में करिए, सर सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। मुख्यतः याद रखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि सर मान लिया आपसे 100 प्रश्न, अभी सर टेस्ट सीरीज चल रही होंगी, सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे कई बच्चे। तो सर ये कोई दौड़ नहीं है, कोई स्प्रिंट नहीं है, इज अ मैराथन, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए कि भाई कि 50 टेस्ट सीरीज कर ली, 60 कर ली, 70 कर ली, सर मैं मानता हूं आपने 10 की, बिल्कुल तहे दिल से मस्त तरीके से करी। और इस 100 में से आपके जैसे 100 क्वेश्चन है जीएस 1 में, और ये जीएस 2 यानी कि सीसेट आप दे रहे हो, तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन है। पहली बात तो याद रखिएगा कि मैं आपको बस अपना सजेशन किया, बहुत सारे टॉपर्स भी बोलते हैं कि सबसे पहले आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है लास्ट ईयर के क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन पता हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसलिए आप अटेम्प्ट। तो सर वो ये नहीं बोलते, वो ये बोलते हैं उनको एनालाइज करिए कि उसी टॉपिक को यूपीएससी ने किस प्रकार से पूछा है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको सिलोजिज्म है, अब सिलोजिज्म तो आपने बहुत करी होगी, लेकिन सिविल सर्विसेज ने यहाँ पर एक वर्ड हमें नया दिया था, सर्टेनली, मुख्यतः, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज को हमने यूज किया कि वो हमारा दिमाग क्या करेगा, टॉर्चर करेगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, उस टेस्ट सीरीज में आप मतलब मान लिया आपने पॉलिटी की टेस्ट सीरीज लगाई या ज्योग्राफी की लगाई, पॉलिटी की लगाई विद करंट अफेयर्स, किसी भी टॉपिक की लगाए, किसी भी जगह से लगाए। अब मान लिया आपके इस समय ना 30 क्वेश्चन बन रहे हैं 100 में से, तो आप इन 30 के बारे में खुश ना हो। मैं हमेशा आपको ये बोलूंगा सर ये जो 70 रह गए हैं और आपने 70 के 70 पूरे लगाए हैं, जो गलत हुए उसके बारे में जरूर विचार करिए, वो गलत आपसे क्यों हुए, क्योंकि सर वो आप ही ने लगाए हैं और वो तय समय सीमा में लगाए हैं। कहीं ना कहीं वो आंसर आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा और आपने मतलब जो ओएमआर है वो फिल करी होगी। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि सर उन जो गलत हुए उनके ऊपर जरूर विचार करें। सर जो ट्रू एस्पिरेंट होते हैं वो अपनी सक्सेस की बात नहीं करते हैं, दे आर टॉक अबाउट द फेलियर्स, कि उनके फेलियर क्या है,
ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा। तो सर आपसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं बने, या आपसे आपने उस टाइम पर क्या करा। और मैं आपको बोलूंगा कि कई सारे लोग तुक्के में रहते हैं कि 60% पता होने पर या 70% किसी भी क्वेश्चन के बारे में पता होने पर कि कहीं सुना है और आंसर लगा देते हैं। सर ऐसा ना करें। आप इस बात को बहुत ध्यान से रखें कि जब आपको नहीं पता है तो वो किसी और को नहीं पता होगा। तैयारी इस तरीके से करें कि अगर आपको पेपर टफ लगा है तो चाहे 6 साल वाला पेपर दे रहा हो या 9 साल वाला दे रहा हो, पेपर उसको भी टफ लगना चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ वो क्वेश्चन उससे भी नहीं हुआ, इतनी धाकड़ तैयारी करनी चाहिए। मेरी बात ध्यान समझिए। अब पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और टेंशन रहित तैयारी करिए, मजा आता है। ठीक है, यही पेपर है जिसको देखकर हर इंसान बड़ा सुख की अनुभूति प्राप्त करता है। ठीक है सर, आप परेशान मत हो। गवर्नमेंट एक बार निकाल लेंगे ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको खुद इनोवा क्रेस्टा देगी। ठीक है, इनोवा क्रेस्टा देगी। लेकिन नॉर्मल सी बात है सर, अगर आप इस पेपर को निकाल लेते हैं तो सर आप अपने समुदाय के लिए आगे लेकर जाएंगे। जहां गांव में रह रहे हैं वो आगे जाएगा, जो जिला होगा वो आगे जाएगा, ठीक है, जो राज्य होगा वो आगे जाता है। और आप सोचिए कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनके भारत को सेवा देंगे। ठीक है, इससे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो नहीं हो सकती। ठीक है, इस बात को याद रखिए। तो तैयारी हमेशा ना उस पिता के अरमान को देख के करनी चाहिए ना, कि वो पिता आपको अपने कलेजे से लगाए और कहे कि आज मुझे गर्व है। तो उस आंख की जो नरमाहट है ना, उसको देख के तैयारी करिए। सर आपसे गलती नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद, जय हिंद।